सबसे पहले तो मैं ये पत्रकार परिषद में आए हुए जितने भी पत्रकार भाई हैं उनका स्वागत करता हूं कि उन्होंने हमारी बात को रखने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं। हम लोगों ने जो पत्रकार परिषद बुलाई है वो इसलिए बुलाई हुई है कि आप लोगों ने सुना होगा 13 सितंबर, ये अभी सितंबर का महीना चल रहा है ना, सितंबर जी, रईस शेख साहब ने म्यूनिसिपल कमिश्नर से मिलके उन्होंने इस कल्याण रोड का मुद्दे को रखा। इसमें जो धार्मिक स्थल है, मंदिर है, मस्जिद है, कब्रिस्तान है और बुद्ध स्मारक है बाबा साहब अम्बेडकर का, उसके ताल्लुक से बात की और म्युनिसिपल कमिश्नर साहब ने इस बात का आश्वासन दिया कि हम ये धार्मिक जितने भी स्थल है इन सबको बचाएंगे, ये रोड वाइंडिंग में शामिल नहीं किए जाएंगे। तो ये बहुत ही खुश आयन बात है, हम इसका स्वागत करते हैं। लेकिन हम ये चाहते हैं कि ये जो बात उन्होंने की है, ये उन्होंने म्युनिसिपल कमिश्नर से मिल गए, अगर इस बात को म्युनिसिपल कमिश्नर एक लिखित में दे दे, लिख कर दे दे, तो जितने भी धार्मिक स्थल के लोग हैं और जो भी यहाँ की आवाम है वो इस चीज से मुतमईन हो जाएंगे कि अब इनको नहीं तोड़ा जाएगा। और ये सिर्फ एक जुमलाबाजी नहीं है, ये सही में इन्होंने धार्मिक स्थल के हित में ये डिसीजन लिया हुआ है, इसलिए हमने पत्रकार परिषद को बुलाया हुआ है। तो हम ये चाहते हैं आपके माध्यम से कि रईस शेख साहब इस बात को हमें 10 दिन के अंदर म्युनिसिपल कमिश्नर साहब से लिखवा कर दे दें, तो इंशाल्लाह हमारा ये जो आंदोलन है वो सरेंडर हो जाएगा। रईस शेख जी ने हमको ये बताया है कि उस विषय पे वो गंभीरता से काम कर रहे हैं या उसका विषय उन्होंने मंत्रालय में रखा हुआ है और इस तरह से वो साथ में आ रहे हैं। डीपी प्लान रोड का नहीं, जैसे कि मंदिर, मस्जिद और स्मारक वगैरह जो भी हैं उसको वो वहां पर बचाकर और उसको अच्छी तरीके से वहां रोड का मैपिंग सही तरीके से करने का जी। लिखित आपको मिला है ऐसा कागज? हमको लिखित नहीं मिला, वही चिंता की वजह से तो आज पत्रकार परिषद बुलाई हमने। वही विषय पे तो जी हमारा व्यू यही है, हमारा व्यू स्पष्ट है कि हमें 10 हमारी मांग ये है कि 10 दिनों के अंदर में जो म्युनिसिपल कमिश्नर के द्वारा लिखित रूप से हम लोगों को जानकारी दी जाए कि इस तरह से यहाँ पर ये मसला यहाँ पर इस तरह से है और इस तरह से ये हल किया जाएगा और इस तरह से बनाया जाएगा। अगर आपने कहा कि रईस शेख जो है उनकी पते से आपको लेकिन देखा जाए तो वहीं पर कल्याण रोड संघर्ष समिति जो है उनके ऊपर कई गंभीर आरोप लगा रहे हैं कि वो कुछ बिल्डर को आर्थिक फायदा पहुंचाने के लिए इस रोड पर जो है सहयोग कर रहे हैं। और आपकी क्या प्रतिक्रिया? जो कल्याण रोड संघर्ष समिति जो है ये 2016 से कल्याण रोड का नेतृत्व कर रही है, इसलिए कर रही है, इनका कोई जाति मफाद नहीं है, जाति मकसद नहीं है। ये सिर्फ ये चाह रहे हैं कि यहाँ के जो धार्मिक स्थल हैं वो जो डीपी प्लान जो 2016 में आया था उसको उन्होंने रद्द करवा कर उसको खत्म करवाया था और क्या बोलते हैं इसको कि लोगों के हित में काम किया था इन्होंने। अब ये जो व्यापारी संघ है अपना, क्या बोलते था जी, संघर्ष समिति कल्याण रोड, हाँ, इन्होंने बहुत धार्मिक स्थल के हित में काम किया है, मंदिर मस्जिद के हित में काम किया है, कब्रिस्तान के हित में किया है, बुद्ध स्मारक के। रईस शेख पर जो आरोप लगा रहे हैं वो सत्य है कि नहीं, आपको क्या लगता है? अभी ये बताइए कि आमदार ने जो कमिश्नर से रह के जो बातचीत की है तो आप उसको उसके ऊपर भरोसा है या नहीं है? तो मैं क्या कह रहा हूँ, हमको लिखित में चाहिए ना वो चीज, भरोसा नहीं है इसलिए तो हम लोग चाह रहे हैं कि वो लिखित में मिल जाए, हमको लिखित में मिल जाएगा तो हमको भरोसा हो जाएगा। सर मेरा सवाल ये था, जैसे कि आमदार रईस शेख पर अंदर समिति ने जो आरोप लगाया था दोनों विधायकों पर, पूरा 25 के विधायकों पर जो आरोप लगाया गया कि उन्होंने कुछ बिल्डर को आर्थिक फायदा पहुंचाने के लिए डीपी प्लान को लेकर यहाँ पर काफी जोर दे रहे हैं, इस पर क्या सच्चाई? देखिए, संघर्ष समिति जो है ना बड़ा डीप नॉलेज रखती है इस ताल्लुक से, 2016 से नेतृत्व कर रही है और उन्होंने अभी 2023 में जो डीपी प्लान आया था उसमें भी माननीय उप मुख्यमंत्री मंत्री शिंदे साहब से मिलकर उन्होंने इसके ताल्लुक से बात रखी।
और हम अबू आसिम आजमी साहब का शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने वो मीटिंग हमारी करवाई थी और उस तारीख से शिंदे साहब ने भी हमको आश्वासन दिया था कि इसको डीपी में से निकाल देंगे। तो फिर ये सब सारी बातें हो रही है, तो फिर बार बार ये बात क्यों होती है कि कल्याण रोड जो डीपी है उसको वाइडनिंग किया जाए? ये बातें क्यों आ रही है, क्या वजह है? तो कुछ तो वजह होगी जो संघर्ष समिति बोल रही है, कुछ तो बात होगी। तो उसको देखने की जरूरत है। उसमें उस अभी ये तो मैं ये आरोप को तो नहीं बोल सकता हूँ, लेकिन संघर्ष समिति का जो नॉलेज है बड़ा डीप है। अगर वो कह रहे होंगे तो सही कह रहे होंगे, उसमें कोई दो राय नहीं। अभी आप क्या कहना चाहेंगे, ये जो जुमलेबाजी या जो जुमला कहा गया है तमाम धार्मिक स्थलों को बचाने का, जी, क्या आप खुश हैं? अरे इसमें तो सबको खुश होना चाहिए, हमको ही क्या, आपको भी खुश होना चाहिए। और धार्मिक स्थल बच जाते तो सबकी खुशी की बात है। धार्मिक स्थल बच रहा है, पानी बच रहा है या पेपर लोगों को टूटेगा, उसके बारे में एक मिनट, आप क्या बोले पहले? धार्मिक स्थल जो बच रहा है वो पेपर वर्क पे है या फिर जुमलेबाजी? अरे मैं तो वही पहले कहा ना कि वो अगर लिखित में 10 दिन के अंदर हमको मिल जाता है तो ये जुमलेबाजी नहीं रहेगी। किसने बचाया? अरे किसने बचाया वो तो बोलो। आपने कहा ना कि कमिश्नर ने और आमदार ने जो है विषय को लेकर गंभीरता से बात की। आप लिखित पत्र मांग रहे हैं, लेकिन वो लिखित पत्र जो है खाली धार्मिक स्थल को लेकर, लेकिन जो आवाम है, जो नागरिक है, जो दुकानदार है, उनके लिए क्या मांग? उनके लिए भी होना चाहिए, उनकी भी रोजी रोटी का मसला है। अरे भाई मेहनत की कमाई हर एक की लगती है क्या नहीं? बड़े बड़े मेहनत खून पसीना से अलग लगा के उन्होंने दुकानें खरीदी है, सारी चीजें खरीदी है, उनके भी हित में होना चाहिए, उनको भी मुआवजा मिलना चाहिए। बड़ी अच्छी बात है। आप लोगों के हित में ही ये बात हुई, इतने दिन से मामला चल रहा था, अब ये बात आ रही है कि मुआवजा जो है आप लोगों को दिया जाएगा, बढ़िया दिया जाएगा। तो वही हमको लिखित में चाहिए ना भाई। हम वो इसलिए तो पत्रकार परिषद बनाने का मकसद यही था कि वो जो वो लोग नहीं देते हैं तो आगे क्या होगा? देखिए, इसमें एक मिनट मैं बोल देता हूँ, बीच में मेरे बड़े भाई हैं। सबसे पहले मुआवजा गरीब लोगों को मिलना है, धार्मिक स्थल वालों को कोई मुआवजा नहीं चाहिए, उनको धार्मिक स्थल ही चाहिए, उसके अंदर में कोई दो राय नहीं है, एक स्पष्ट करे। और रही बात आपने जो भ्रष्टाचार के विषय में या जो भी बात कही, हम लोग धार्मिक न्यास के लोग हैं, हमको ये सब राजनीति से कोई लेना देना नहीं है। कोई भ्रष्टाचार में कितना घुसा हुआ है, ऊपर है कितना बाहर है, उसकी जानकारी हम लोगों को। आपके साथ में धार्मिक स्थल को बचाने के लिए ही जो है संघर्ष समिति खड़ी हुई है। हाँ, तो आपको उसके बारे में थोड़ा नॉलेज तो रहना चाहिए। हाँ है ना, हमें बात राजनीति की नहीं है, बात यहाँ पर आ रही है लोगों का बचाव के लिए। क्या होता है और यहाँ पर जो दुकानदार मकानदार जो रहते हैं उनके बचाव के लिए जो है संघर्ष समिति तैयार की गई है, उसमें धार्मिक बचाव संघर्ष समिति भी है। हाँ, ये बातें हुई है। तो आप मतलब आप क्या कह रहे हैं, संघर्ष समिति को इसमें नहीं होना चाहिए? ये नहीं कह रहे। हाँ, उन्होंने कहा कि हमें राजनीति में नहीं पड़ना है। हाँ, तो क्या संघर्ष समिति राजनीति कर रही है? नहीं, बिल्कुल नहीं कर रही है। अरे राजनीति करती तो फिर 2016 से अपने खर्च पे वो लोग इतना काम कर रहे हैं, किसी से कुछ चंदा नहीं लेते, कुछ नहीं लेते, राजनीति नहीं कर रहे हैं वो लोग। आपके मन से ही राजनीति का सब निकला? नहीं, उनका नहीं है वो प्रश्न। वो इन्होंने कहा था ना अभी राजनीति, वो आपने वो सवाल में कुछ किया था, बात की थी, इसलिए मैंने ये बात बोला। जी सिर्फ एक आखिरी सवाल जी। संघर्ष समिति पिछले कई दिनों से महाराष्ट्र के जो समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष है उनको लेकर डिप्टी सीएम तक से मुलाकात कर चुके हैं जी, और अचानक 2 दिन बाद इस तरह से फैसला आना जी कि धार्मिक स्थल को नहीं छोड़ा जाए, जी, संघर्ष समिति की इसमें आप जीत देखते हैं? बिल्कुल इसमें जीत देखते हैं, और इसमें हम अबू आसिम आजमी साहब को शुक्रिया अदा करना चाहेंगे और शिंदे साहब का भी शुक्रिया अदा करना चाहेंगे कि उन्होंने एक प्रेशर बनाकर रईस शेख साहब पर इस चीज़ को करने के लिए कहा। हो सकता है उन्होंने कहा हो, जब भी तो रईस शेख साहब जो उनके पार्टी के एमएलए है, उन्होंने कमिश्नर से मुलाकात मीटिंग करके इस चीज़ को आगे बढ़ाने की कोशिश की, इसलिए हम रईस शेख साहब का भी शुक्रिया अदा करते हैं। प्रेशर बनाने में बहुत सच्चाई है ना। अरे भाई ये तो हकीकत है कि अबू आसिम आजमी साहब ने शिंदे साहब से मुलाकात कराई, ये तो आप जानते हैं। ये भी आप जानते हैं कि अबू आसिम आजमी साहब ने अपने लेटर हेड पे वहाँ पे इस चीज़ को लिख कर दिया। तो जब ये सारी सच्चाई वाली बात है ना, झूठ तो उसमें कुछ भी नहीं है। प्रेशर बनने के बाद ही ये फैसला। अरे भाई पार्टी के एमएलए किसके, कौन सी पार्टी के? समाजवादी के ही है ना वो, कि और दूसरी पार्टी के वो। लेकिन विधायक का मानना ऐसा है कि मेरा नाम लेकर जो है वहाँ पर अपनी राजनीतिक मसाला गर्म कर रही है, इनका जो आरोप है, क्या हाल ही में जो कमिश्नर उन्होंने मुलाकात नहीं, उन्होंने, मैंने उनका बयान सुना है, तो ऐसा कुछ मसाला नहीं है, ये सारी हकीकत है, सच्चाई है। रईस शेख साहब को हम लोगों ने लेटर वगैरह भी दिया था, सारी चीज़ें दी थी, मस्जिद मंदिर की तरफ से, मैंने खुद नगीना मस्जिद की तरफ से उनको लेटर दिया था,
लेकिन उन्होंने कोई मुलाकात नहीं की मस्जिद वालों से, ना कब्रिस्तान वालों से मुलाकात की। अब ये अचानक से ये उठ खड़े हुए हैं और जाके कमिश्नर से मुलाकात कर रहे हैं, तो बाहर से कोई प्रेशर आया होगा जब भी कर रहे हैं ना। हम हमारे प्रेशर में तो उन्होंने किया नहीं चीज।